बीते दिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी सीजीआई के आवास पर पहुंचे, गणेश चतुर्थी की पूजा वहां पर की गई, वो वीडियो फोटो जो है काफ़ी वायरल हो रहे हैं और तमाम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ही जो है इसकी आलोचना कर रहे हैं। न्याय व्यवस्था पर जो है वो एक प्रश्न चिन्ह जो है निष्पक्षता और न्यायिक व्यवस्था पर जो है खतरा सा महसूस कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? पहले तो मेरा यह मानना है इस पूरे मुद्दे पर जो सीजेआई के यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री पहुँचे हैं कि जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक रिस्पेक्टेड डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस देश में भारत सरकार के खिलाफ भी कई मामले चलते हैं। भारत सरकार के खिलाफ भी कई मामले चलते हैं, सैकड़ों हजारों लाखों मामले चल रहे हैं, चलते रहे। और नरेंद्र मोदी जी केवल वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं बल्कि भारत सरकार के वो प्रधानमंत्री हैं। और भारत सरकार के खिलाफ भी मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में है और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ पहुँच रहे हैं। इसका मतलब है कि जो है ये ठीक नहीं है, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो दूरी होनी चाहिए वो रिस्पेक्टेड दूरी मेंटेन नहीं की जा रही है। दूसरी बात, मेरा यह मानना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए थी। उनकी क्रेडिबिलिटी भी खतरे में आ गई है। उन्होंने आज तक जितना कमाया है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री उनके घर आ गए तो जो है गंवा दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि बिना निर्धारण के होगा कि मोदी जी का मूड बन गया कि चलें आज लस्सी पीना है, चले गए, जाके दरवाज़ा नॉक कर दिए, घुस गए। ऐसा नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो जाहिर सी बात है कि पूरी योजना बनी होगी, पूरी प्लानिंग हुई होगी, तब गए होंगे। तो न्यायपालिका पर भारतीय समाज आंख मूंद कर विश्वास करता रहा है। न्यायपालिका की अगर इस तरह भूमिका होगी तो न्यायपालिका जो पहले से न्यायपालिका संदिग्ध है, ख़ास तौर पे जब आया था मामला जो एक राज्यसभा गए हैं इनके नॉर्थ ईस्ट के जो एक गोगोई जब से राज्यसभा गए हैं, उसके बाद जब भी कार्यपालिका से जुड़े किसी व्यक्ति और न्यायपालिका से जुड़े किसी व्यक्ति की गलबहियाँ देखने को मिलती है तो देश का नागरिक जो है थोड़ा डर जाता है, थोड़ा भयभीत हो जाता है, थोड़ा सिहर जाता है। लेकिन मैं इस सारे मामले को बिल्कुल अलग एंगल से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। एंगल हमारा ये है, अभी पिछले दिनों जो है सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन पर फैसला दिया और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी चाय पीने पहुंच जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। तो मैं उस फैसले से जोड़ कर देख रहा हूं कि क्या जिस तरह का संबंध वो दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, तो क्या उस फैसले पर SC/ST रिजर्वेशन पर जो फैसला आया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उस फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकृति और सहमति नहीं रह गई होगी? अगर ऐसा होता तो यह ऐसा नहीं है कि कोई एलियन तो है नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी इसी समाज के हिस्सा है, लेकिन लोग आना जाना करते हैं। जिस तरह से तस्वीरों को वायरल किया गया, खुद प्रधानमंत्री जी ने 19 सेकंड का वह वीडियो उनके NarendraModi.in पर उन्होंने डाला है। ट्वीट तो मैंने नहीं देखा, एक्स पर डाला 19 सेकंड का वीडियो। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहना चाहते हैं। अब क्या कहना चाहते हैं, इस देश के नागरिक को अंदाज़ा लगाने के लिए बहुत कुछ है। कहना हो सकता है ये भी चाहते हो कि हो सकता है कि चंद्रचूड़ जी जो है, नहीं 2-3 संकेत हैं कि मैं 2-3 पॉइंट बोल देता हूँ कि 2-3 मुद्दे हो सकते हैं कि संदेश देना चाहते हो मोदी। हो सकता है DY चंद्रचूड़ किसी राज्य के राज्यपाल बन जाने वाले समय में, संवैधानिक है। या हो सकता है DY चंद्रचूड़ जो है राज्यसभा चले जाएं, तो ये एक संकेत है। तीसरा एक संकेत धीरे से ये भी है कि जो है आज केजरीवाल जी की बेल पर जो है डिसीजन होना था। क्या हुआ? अच्छा, जमानत मिली। तो एक संकेत ये भी है। चौथा संकेत है कि आप इशारों से समझिए कि ये भी मुट्ठी में, जैसे ED CBI जैसे संगठन है मुट्ठी में, तो हो सकता है कि मोदी जी यह संकेत भी देना चाहते हैं, क्योंकि अपनी सर्वशक्तिमान वाली छवि को तो वो हर दिन बड़ा करते ही हैं मोदी जी। अच्छा, साल 2009 का एक मामला है, आयोजन जो है इफ्तार पार्टी का है, PM आवास है, मनमोहन सिंह CGI मुलाकात। उस समय आप लोगों के पेट में दर्द नहीं हुआ? उस समय आप लोगों ने कुछ नहीं कहा?
अभी आप लोगों को जो है बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। प्रधानमंत्री कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं और अलग अलग उसमें सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके घर चाय पीने नहीं पहुंच गए थे मनमोहन जी के। आप मैं वही कह रहा हूं, दोनों कार्यक्रम का जो बेसिक अंतर मुझे दिखता है कि जो इफ्तार पार्टी थी केवल एक व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए नहीं थी, लेकिन कल जो है या ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहुंचे थे, लेकिन कल का जो गणेश चतुर्थी वाली जो घटना हुई है उसमें अकेले मोदी जी पहुंचे। तो दोनों घटनाओं को हम मिलाकर नहीं देख सकते। दोनों घटनाओं में ऐसे एक नहीं होता। अभी सुनिए जवाब, मैं तथ्य से जवाब दे रहा हूं। एक मौका नहीं होता है जहां सिर्फ प्रधानमंत्री मिलते हैं, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे सैकड़ों मौके आते हैं। आपकी कई तस्वीरें आपको अभी मोदी जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले की भी मिलेंगी, अलग अलग सार्वजनिक कार्यक्रमों। सार्वजनिक वो इफ्तार पार्टी दिया है, सार्वजनिक कार्यक्रम है वो। मैं सरकारी कार्यक्रम नहीं कर रहा, मैं सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहा हूँ। सार्वजनिक कार्यक्रम और व्यक्तिगत किसी के घर में जाने में अंतर होता है मेरे भाई, इस अंतर को समझना। गणेश पूजा से क्यों दिक्कत रहेगी भैया? मुझे दिक्कत यह है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो एक रिस्पेक्टेड डिस्टेंस होना चाहिए, जो जुडिशियरी का जो आइसोलेशन होना चाहिए, वो आइसोलेशन जो है वो डिस्टेंस खत्म हुआ है, आइसोलेशन लेयर टूटा है। सर, डीवाई चंद्रचूड़ जब सीजीआई बने तब ये कहा गया कि बहुत लिबरल हैं, अम्बेडकरवादी हैं और जो है दलित पिछड़ों की पीड़ा को समझते हैं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो है भाजपा अपनी तरफ को जो है वो हाईजैक करने आप नहीं आपने दो तीन बातें कही कि जैसे वो अम्बेडकरवादी हैं। भैया अम्बेडकर की तस्वीर को जो है माला पहनाने और अम्बेडकर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ दें, इसको अम्बेडकराइट हो जाता है क्या? दलित पिछड़ आप दलित बड़ों की तो बात माननी पड़ेगी ना, जज हैं तो ऐसी बातें माननी पड़ेगी। आप लोगों की बात मानी थी। महेश शर्मा जी कहते हैं जो जज थे, अगर मोरनी आंखों में आंसू ले लो बच्चे पैदा हो जाते हैं। जज कोई भगवान थोड़े होता। क्या लगता है बात तो मानिए, आपने क्या बोला शुरू में? न्यायाधीश। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो है ब्राह्मण जो है मुंह से पैदा हुआ है, उनका सम्मान करना चाहिए। आप लोग कहाँ मान रहे हैं? अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।